अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करूंगा, स्पेन ने जो 3,398 इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, इसके बारे में काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं, उन कमेंट को कवर करूंगा इस वीडियो में। उसके बाद वोक्स पार्टी का इमिग्रेशन पर एक नया वार, क्या नई एक्टिविटी की है वोक्स ने, जो कि इमिग्रेशन को रोकने के लिए उनकी एक और नई कोशिश समझी जा रही है, इस पर बात करेंगे। शंजन ममालिक की नई वीजा पॉलिसी, जिसमें एक अच्छी खबर है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तानी कौंसलेट का एक नया ऐलान जो कि आपके लिए अहम हो सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा शंजन ममालिक की जो नई वीजा पॉलिसी है, जो कि एक अच्छी खबर है। उसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सके। आज से तकरीबन काफी महीने पहले, मैं इसको कहूंगा तकरीबन 1 साल पहले, मैंने कुछ दोस्तों के जवाब देते हुए कहा था कि स्पेन जो है वो आमतौर पे इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट नहीं करता। ये जो नॉर्मल लोग जो हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पे पकड़े जाते हैं सफर करते हुए, या किसी जगह पे की छोटी मोटी चीजों को सेल करते हुए, उनको ये पकड़ते हैं, उनके फिंगर लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनको एक लेटर थमा देते हैं कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें, उनको जुर्माना कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज होती है, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं करते। तो कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि आप जैसा कि कहते हैं कि स्पेन जो है वो डिपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये 3,398 जो लोग हैं, ये नई रिपोर्ट जो शाया की गई है कि 2025 में 1 साल के अंदर अंदर जो है वो 3,398 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो ये डिपोर्ट इमिग्रेंट्स को क्यों किया गया है? अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों की ये कंफ्यूजन है कि ये 3,398 जो लोग हैं, ये सारे के सारे या तो हमारी कंट्रीज के हैं, या ये तमाम के तमाम इलीगल थे और इनको पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे कि आप रिपोर्ट को अगर डीपली स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे तमाम मालूमात को, तो आपको समझ आएगी ये लोग जो है अक्सरियत में साउथ अमेरिकन लोग थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज की स्पेन के लिए फ्री एंट्री है, यहां के लिए उनको वीजा नहीं लेना पड़ता। तो होता क्या है कि यूरोप में इंटर होने के लिए, तरक्की याफ्ता कंट्रीज में इंटर होने के लिए, तो यहां से वो एंट्री लेते हैं और बाकी कंट्रीज की तरफ वो मूव करते हैं और मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ड्रग माफिया के तौर पर जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। यही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है फ्री एंट्री होने की वजह से स्पेन में आते हैं। और ये यहाँ पे आपको बताता चलूं कि सिर्फ और स्पेन में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में साउथ अमेरिकन कंट्रीज की एंट्री फ्री है, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटाइन है और इस तरह की जो दूसरी कंट्रीज है, उनको भी वीजा लेने के लिए खातिर खा बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। बड़ा इजीली बहुत सारी कंट्रीज का वीजा मिल जाता है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की उनके लिए एंट्री फ्री है। तो यहाँ पे होता क्या है कि उनके जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ पे वही काम धंधा करते हैं जो वहां से वो करते हुए आते हैं, और यहाँ पे आके वो नए सिरे से इस एक्टिविटी को जब करते हैं, तो यहाँ के जो अदारे हैं वो भी अलर्ट होते हैं और वो उनको पकड़ते हैं और उनको पकड़ के डिपोर्ट करते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये आप बिल्कुल इसमें ना पड़ें कि ये वो लोग हैं जो कि इलीगल पकड़े ये, या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। लेकिन दोस्तों वो भी टाइम आने वाला है, आगे जो आने वाला टाइम है वो उस तरफ इशारा कर रहा है कि वो भी स्पेन में आने वाले टाइम में ऐसा सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह फ्रांस, जर्मनी और बाकी कंट्रीज में है। यहाँ पे भी सख्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से वोक्स पार्टी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में बहुत अच्छे नंबरों के साथ आगे बढ़ रही है, उससे ये लगता है, और जिस तरह उनके तमाम इरादे हैं और जो वो सारी चीजें मीडिया में करते हैं या बाकी उनके पेपर्स में मिलती हैं, उससे यही लगता है कि आने वाला दौर इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा स्पेन में भी टफ हो जाएगा। बहरहाल 2025 में ये जो 3,398 लोगों को डिपोर्ट किया गया स्पेन की तरफ से, अक्सरियत साउथ अमेरिकन की थी, अक्सरियत इनमें से क्रिमिनल्स थे, जिसकी वजह से इनको डिपोर्ट किया गया। बाकी वो लोग जो यहाँ पे अपने रोजगार के लिए, अपनी फैमिली के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, बेहतरी के लिए आते हैं और यहाँ पे मेहनत करते हैं ईमानदारी से, और कोई भी इलीगल, एक तो वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, ये तो उनका कसूर है, लेकिन इसके अलावा कोई और क्राइम में वो मुलव्वस ना हो
उनकी तरफ से भी ऐसी गलती सरजद ना हो, जो कई मरतबा मुख्तलिफ वीडियो में बता चुका है। वो पेपर तो क्या लेना, वो आगे जिनके पास पेपर होते हैं उनके भी रिन्यू नहीं होते, जिनके पास पेपर है उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, और जिनके पास इस तरह का केस हो जाता है तो उसकी वजह से उनको फिर आगे बिल्कुल यहाँ पे जीरो उनके चांस होते हैं, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो जाता है। तो ये जो लोग थे, ये मोस्ट ऑफ द पीपल वही लोग थे जिनका मैंने मुख्तलिफ वीडियोज में बताया कि वो क्रिमिनल्स और मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस होते हैं, इस वजह से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये आम लोग जो होते हैं, जो इमिग्रेशन लेने के लिए, पेपर लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं थे। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स पार्टी का इमिग्रेशन पर एक नया वार। असल में वोक्स पार्टी ने सेंट्रल हुकूमत में, वहां पे पार्लियामेंट में, वहां पे कांग्रेस में बहुत ज्यादा कोशिश की इस इमिग्रेशन को रोकने के लिए। अपने साथ जो है पॉपुलर पार्टी को भी मिलाया, और मुख्तलिफ जो है उनके नुमाइंदों ने बड़ी बड़ी तकरीरें भी की किसी तरह से जो है ये रुके, और बड़े बड़े एहतजाज भी किए गए। अंदालूसिया में, मैड्रिड में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय यूनियन में भी काफी कोशिश की कि इस इमिग्रेशन को रोका जा सके। यूरोपीय यूनियन ने उनका साथ जरूर दिया, लेकिन बयानबाजी तक कोई भी अमली इकदाम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ पेड्रो सेंचेस को कहा है कि ये जो इमिग्रेशन के बारे में आप ये तमाम 5 लाख से ज्यादा या 5 लाख 500,000 लोगों को रेगुलर करने जा रहे हैं, इसके बारे में यूरोपीय यूनियन को पहले इत्मीनान में लेना चाहिए था। लेकिन उस पर पेड्रो सेंचेस की तरफ से अभी तक उनको कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन ने इनको कहा है कि इमिग्रेशन ना ओपन करें, इमिग्रेशन अपने टाइम पे इंशाअल्लाह ताला ओपन होगी। अब वोक्स ने एक नया काम किया कि प्रोविंशियल हुकूमतों से राब्ते शुरू किए हैं, क्योंकि उनकी हम आवाज कुछ रीजनल कतलूनिया की पार्टीज भी हैं, तो उनके साथ राब्ता किया और उनको कहा है कि आप कतलूनिया में इमिग्रेशन जो है वो ना ओपन हो, इसके लिए इकदाम करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इमिग्रेशन लीगल हो या इलीगल हो कतलूनिया में रहते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा जो असर है, बहुत ज्यादा नुमाइंदगी जो है वो इमिग्रेंट्स की है कतलूनिया में। खास तौर पर बार्सिलोना प्रोविंस को देखें तो यहाँ पे तो यही वजह है कि वो चाहते हैं कि कतलूनिया की जो हुकूमतें हैं या पार्टीज हैं वो उनके साथ खड़े हों और कतलूनिया में इमिग्रेशन ओपन ना हो पाए। अब इस पे कतलूनिया की मुख्तलिफ जमातों का क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या उसकी जो है आने वाले वक्त में अपडेट आती है, वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन वोक्स पार्टी का ये अहम बयान जो है वो सामने आया है। अब बात करेंगे दोस्तों शेंजन मालिक की एक नई वीजा पॉलिसी की, जो होगी एक अच्छी खबर है। शेंजन मालिक ने एक नया वीजा जो है कैटेगरी की सूरत में लॉन्च किया है। असल में वो वीजा क्या है? वो वीजा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली जो है वो वीजा लेते हैं शेंजन। फॉर एग्जांपल इस साल उन्होंने वीजा लिया 90 दिन का, उसके बाद एक्सटेंड करवाना पड़ा उनको जाके, फिर उन्होंने जो है वो आगे 180 दिन कंप्लीट किए, 90 इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरी। अब 6 महीने बाद उनका दोबारा आना हुआ, नेक्स्ट ईयर दोबारा आना हुआ। इससे क्या होता है कि बार बार वो वीजा अप्लाई करते हैं, बार बार एम्बेसी का टाइम भी कंज्यूम होता है, और वहां पे भी जो है वो ये तमाम सीता सिस्टम और सारे टाइम टेबल अपॉइंटमेंट ये सारी झंझट करना पड़ती है। तो इस पे शेंजन मालिक ने सेम लाइक यूके कनाडा वाला जो फार्मूला है वो अपनाने की अनाउंसमेंट की है। जैसे कि मैंने बेशुमार वीडियो में पहले बात की है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज वीजा सिस्टम की, वो तो लॉन्च हो ही रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने एक नई चीज अडॉप्ट की है जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। वो असल में ये है, जो लोग फ्रीक्वेंटली शेंजन वीजा अप्लाई करते हैं, जाते हैं और वहां पे उनकी कोई डीलिंग है, कोई बिजनेस करते हैं सारा, यानी कि उनका आना जाना लगा रहता है फ्रीक्वेंटली, उनके लिए 10 साल का वीजा जो है वो लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई है। शेंजन वीजा भी अब 10-10 साल का अनाउंस किया जाएगा। एक मरतबा आप लगवा लेंगे तो आपको 10 साल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी एंट्री एग्जिट जो है वो होता रहेगा। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि बहुत कारआमद साबित होगी उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं या फ्रीक्वेंटली वो यूरोप का सफर, शेंजन स्टेट्स का सफर करते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी कौंसलेट की। पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से क्या है, ऐलान किया गया है कि MRW के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब जब आप पासपोर्ट अपना अप्लाई करेंगे, अगर होम डिलीवरी चाहते हैं तो फिर आप उसी वक्त वहां पे एक दस्तखत करके उनको एप्लीकेशन दे देंगे और वो खुद जो है किसी न किसी कोरियर कंपनी के जरिए आपके एड्रेस पे आपका जो पासपोर्ट है वो पहुंचा देंगे। यानी कि MRW के जरिए अब कौंसलेट की तमाम जो खतो किताबत या कोई भी जो आपको डिलीवरी होती थी वो अब आइंदा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि MRW के साथ पाकिस्तानी कौंसलेट का
तमाम जो एग्रीमेंट थे वो खत्म कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।